वैकेंसी आ गई और कॉलेज की जो वैकेंसी है इसके आने के बाद में सबसे ज्यादा जो बच्चों के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है वो है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, क्या इसमें परिवर्तन वगैरह हुए हैं। तो हम केवल गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है इसमें गवर्नमेंट ने अभी चेंजेस किए थे और वो जो चेंजेस है फरवरी 2014 के हैं। तो फरवरी 2014 के बाद से और अभी जो नई वैकेंसी आई है इसमें क्या चेंजेस रहे हैं उन सब की हम बात करते हैं। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में जो नए चेंजेस हैं वो हैं फरवरी 2014 के। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है क्या? तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो एमए में 55% नंबर होने चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं उसमें एमए में आपके 55% होने चाहिए। दूसरी बात आपका औसत, देखो इन चीजों को क्या है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ना, इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। एमए में 55% होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात है कि औसत किसका, आपके ग्रेजुएशन का, वो आपकी चाहे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या और कुछ, तो औसत एक तो आपका स्नातक, ये देखो सारे प्लस हैं, स्नातक प्लस आपका 10वीं और आपका 12वीं, ये जो है इसमें आपका जो औसत है, देखो मैंने औसत लिखा हुआ है, औसत जो है स्नातक 10वीं और 12वीं का 55% होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है ये। फिर तीसरी बात, आपका जो स्नातक है किसी भी विषय से है, स्नातक में आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए, वो भी विदाउट ग्रेस। विदाउट ग्रेस के आपके क्या है 50% नंबर होने चाहिए। विदाउट ग्रेस जैसे क्या है, आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तब क्या था, वो 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, वो क्या ग्रेस लगा दिया जाता था। ग्रेस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस बात को यूं देखें कि जैसे आपका जो एग्जाम है वो है 650 नंबर का और आपका एक कोई सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें आपके क्या है कि नंबर आए आपके, जितने भी नंबर आए आपके उसमें क्या है कि 3 नंबर का आपको क्या लगा हुआ है, ग्रेस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन 650 में से आपके जो टोटल जो नंबर है वो है आपके 363। तो ये जो 3 नंबर है ना ग्रेस वाले, ये 3 नंबर ग्रेस वाले क्या है हटा दिए जाएंगे। तो पीछे कितने बच गए आपके 360, 360 और 650 यदि करें तो 50% क्या चला जाएगा, आपके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो स्नातक में आपके क्या होना चाहिए, 50% होने चाहिए, विदाउट ग्रेस होने चाहिए। अगली जो शर्त है, अगली शर्त ये है कि 10वीं या फिर 12वीं, यह लिखा है, दोनों में अलग अलग नहीं, दोनों में से किसी एक में आपके क्या होने चाहिए 50% होने चाहिए। 10वीं या 12वीं दोनों में से एक में आपके क्या होना चाहिए 50% होने चाहिए, और वो भी कैसे, विदाउट ग्रेस के। ग्रेस किस प्रकार से लग रहा है हम समझ चुके हैं इस बात को, ठीक है। और आप देखो कि ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये किसके पूरा होगा या किसके पूरा नहीं हो रहा है। तो आप इन सारी बातों को देख लें कि एमए में 55% हो गए, स्नातक 10वीं और 12वीं का जो औसत है वो 55%, और स्नातक में इंडिविजुअली स्नातक के अंदर आपको क्या होने चाहिए 50% होने चाहिए कम से कम, और वो भी विदाउट ग्रेस। ग्रेस लगा कोई दिक्कत नहीं, ग्रेस किस प्रकार से देगा मैंने बताया आपको। फिर 10वीं या 12वीं में आपके क्या होना चाहिए 50% जो नंबर है वो आपके होने चाहिए। इसके अलावा आप देखो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ जो वर्ग हैं उन वर्गों को क्या है छूट दे रखी है। तो हम देखते हैं कि छूट क्या क्या है और कितनी कितनी छूट है। तो पहली ये देखो, ये एक कंडीशन है और ये तीनों दूसरी कंडीशन है। आप इसको यूं देखें, ठीक है। तो एमए में 55% होने चाहिए, लेकिन एससी, एसटी और दिव्यांग
SC, ST और दिव्यांग जो है इनको क्या है 5% की छूट है। मतलब इनके एमए में कितना होना चाहिए 50%, 50% और 50%। इसके अलावा ओबीसी और एमबीसी, ओबीसी और एमबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो है, इनमें केवल जो नॉन क्रीमी लेयर है, ये ओबीसी और एमबीसी के लोग जानते हैं कि वे नॉन क्रीमी लेयर क्या होते हैं, या हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो ओबीसी और एमबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको भी क्या है 5% की क्या मिली हुई है छूट मिली हुई है। किस स्तर पर? एमए के स्तर पर। अब इसके अलावा यदि हम और बात करें तो आप देखो कि स्नातक 10वीं 12वीं ये जो है यहां भी हम देखते हैं कि यहां भी छूट है 5% की क्या मिली हुई है, यहां भी छूट मिली हुई है इन्हीं वर्गों को। और यही कंडीशन है कि SC, ST और दिव्यांग इनको तो 5% सीधा है। ओबीसी और एमबीसी जो है इनमें केवल किसको नॉन क्रीमी लेयर को क्या मिली हुई है, आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी और एमबीसी का उसमें लिखा होता है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, ज्यादा उलझने की कोई बात नहीं है। तो अब देखो इनको 5% की छूट मिली। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ इनको 5% छूट तो मिली हुई है, लेकिन एक नीचे लाइन लिखी हुई है विज्ञप्ति के अंदर कि ये जो छूट है ना, ये छूट पृथक पृथक नहीं है। अब इसके क्या मतलब पृथक पृथक नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो 5% छूट है ना, ये आपको स्नातक 10वीं और 12वीं सब में नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? ये आपको क्या है कि एग्जाम मिलेगी। पूरा जो आपका टोटल है, एग्रीगेट जो टोटल है आपका, उस एग्रीगेट में आपको क्या मिलेगी 5% की आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, जैसे आप देखें कि इनका जो एग्रीगेट है वो कितना होना चाहिए 55% होना चाहिए। तो इस 55% में क्या है 5% की छूट है। वो कैसे? कि जैसे आपकी 10वीं 12वीं और आपका स्नातक, तो आप देखो कि स्नातक जैसे 10वीं है, 10वीं में मान लो कि आपके नंबर है 360 कितने में से 650 में से। 12वीं में आपके जो नंबर है 600 में से आ रहे हैं कितने 300। और स्नातक जो है, स्नातक मान लो आईडीए से कि 1200 नंबर का है, और ये जो 1200 नंबर का जो स्नातक है इसमें आपके कितने आ गए 600 नंबर आ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा 650, 600 और 1200 इन तीनों का आपको क्या करना है टोटल करना है। 650 और 600 1250 और ये आपके हो गए हैं 2450। और 2450 में आप 2450 जो है इसमें आप 360, 300 और 600, तो आपका 900, 1200, 60। अब आपको यहां क्या मिल जाएगी, ये यदि आपका जो टोटल है, ये टोटल आपका यदि 55% यदि आपका नहीं बन रहा है, तब आपको यहाँ क्या मिल रही है 5% की छूट मिल रही है। वो आपके अंकों को जोड़ करके इस प्रकार से आपको क्या है छूट दी जाएगी। ये छूट ऐसा नहीं है कि भाई आपको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, ऐसी छूट नहीं है। और दूसरी बात आप देखो कि जो EWS जो कैटेगरी है, EWS कैटेगरी को क्या है रिजर्वेशन तो दिया हुआ है, लेकिन आप देखो कि 5% की जो छूट है 5% की छूट नहीं दी गई है। इस बात को भी आप क्या है ध्यान रखेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के भी क्या है आप इसको रख सकते हैं। एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको, एमए में 55% होना चाहिए, स्नातक 10वीं और 12वीं का औसत क्या होना चाहिए 55% होना चाहिए, इंडिविजुअली ग्रेजुएशन में 50%, इंडिविजुअली 10th या 12th में 50% विदाउट ग्रेस। और ये जो छूट है ये छूट हमने देखी किस प्रकार से है, और ये छूट क्या है पृथक पृथक नहीं है। तो ये आपके वुड अकेडमी की बात हुई है। और अब आप लोग क्या है कि पूरे मनोयोग से जिसको भी तैयारी करनी है आप लोग तैयारी करें।